प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं भारत रत्न जाकिर हुसैन जी के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष कहानियां। कहानी 1। घटना उन दिनों की है जब जाकिर हुसैन विशेष अध्ययन हेतु जर्मनी गए थे। जर्मनी में एक ऐसा रिवाज था कि किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने के लिए अपना नाम बताकर हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ा दिया जाता था। उस दिन महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव था। कार्यक्रम का समय भी हो चुका था, इसलिए जाकिर साहब भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। जैसे ही जाकिर साहब ने महाविद्यालय में प्रवेश किया, कॉलेज के एक प्राध्यापक महोदय ने भी प्रवेश किया। जल्दबाजी और अनजाने में जाकिर हुसैन और प्राध्यापक महोदय एक दूसरे से टकरा गए। इस पर प्रोफेसर साहब ने गुस्सा होते हुए जाकिर साहब से कहा, गधा। जाकिर हुसैन। जाकिर साहब तपाक से बोल पड़े और अपना हाथ प्रोफेसर साहब के आगे बढ़ा दिया। प्राध्यापक महोदय जाकिर हुसैन की इस हाजिर जवाबी से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए जाकिर हुसैन से हाथ मिलाया। बाद में जाकिर साहब के हाजिर जवाबी की उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की। कहानी 2। डॉक्टर जाकिर हुसैन 22 वर्ष तक जामिया मिलिया के उपकुलपति रहे। वे ऑफिस का सारा काम खुद ही करते थे। उन्होंने कोई क्लर्क यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं रखा, क्योंकि जामिया की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इसलिए वे कोई ऐसा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते थे जिसके बिना गुजारा हो सकता हो। शुरू में वे 300 रुपये मासिक वेतन पाते थे। विदेश से ऊंची शिक्षा पाकर लौटने वाले आदमी के लिए यह वेतन बहुत कम था, लेकिन उन्होंने देखा कि जामिया इतने पैसे भी देने की हालत में नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना वेतन घटाकर 200 रुपये कर दिया और बाद में 200 रुपये से भी घटाकर 50 रुपये। जब उन्होंने जामिया छोड़ा तब वे 100 रुपये से भी कम वेतन पा रहे थे। जामिया की देखभाल का काम बहुत अधिक था, फिर भी वे छात्रों को पढ़ाने के लिए समय जरूर निकालते थे। छात्र छोटे हों या बड़े, वे सभी को बड़े चाव से पढ़ाते थे। एक दिन बड़ी क्लास के एक अध्यापक को कहा गया कि वह छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाए। इसमें अध्यापक ने अपनी बेइज्जती समझी। उसने कहा, मैंने बहुत ऊंची शिक्षा पाई है, मुझे केवल बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। यह बात सुनकर डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद ही छोटी क्लास को पढ़ाने चले गए। कहानी 3। एक दिन की बात है, विश्वविद्यालय का नया सत्र शुरू हुआ। दाखिले की भीड़ भाड़ से छात्रावास भर गया। ऐसे वातावरण में 4 गरीब देहाती छात्रों को छात्रावास में जगह नहीं मिली। वे अपनी आंखों में आंसू समेटे डरते कांपते डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास पहुंचे और बोले, सर, हम शहर का खर्च झेल नहीं पाएंगे, लगता है पढ़ाई अब हमारे भाग्य में नहीं है। पहले तो डॉक्टर साहब सिर झुकाए सब कुछ सुनते रहे, फिर एकाएक बोले, जब तुम जैसे नेकदिल छात्रों के लिए जगह नहीं है, तब फिर मुझे इतने बड़े भवन में रहने का क्या हक है। तुम्हें जगह जरूर मिलेगी। और अगले ही दिन चारों छात्रों को छात्रावास में जगह दिलवा दी गई। कहानी 4। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत सफाई पसंद थे। जिस विद्यालय में वे अध्यापक थे, वहां के छात्र हमेशा गंदे और बिना पॉलिश किए हुए जूते ही पहनकर आते थे। जाकिर हुसैन ने जब यह देखा तो उन्होंने छात्रों को आदेश दिया कि कल से सभी छात्र साफ जूते पहनकर ही स्कूल आएं। लेकिन अगले दिन उन्हें बेहद अफसोस हुआ जब उन्होंने देखा कि पहले की भांति अधिकांश छात्र गंदे और बिना पॉलिश किए जूते ही पहने हुए हैं। अगले दिन जाकिर हुसैन जूते वाला ब्रश और पॉलिश की डिब्बी लेकर खुद ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठ गए। हर आने वाले छात्रों के जूते वे गौर से देखते और जैसे ही किसी भी छात्र के जूते गंदे पाते, फौरन उसे रोककर जूते खुलवाकर कपड़े से साफ करते और फिर पॉलिश कर देते। इससे सभी छात्र शर्मिंदा हुए। छात्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद हमेशा विद्यालय के सभी छात्रों के चमचमाते जूते और कपड़े पहने ही देखा गया। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप निश्चित ही जीवन में बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का नया जोश मिलता है। अगर ऐसे किसी और महापुरुष की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।